नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि किसी अनुपात में नहीं एनी रेशियो में, किसी अनुपात में एनी रेशियो में पहले और चौथे पद का यानी फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स का गुणनफल यानी प्रोडक्ट 70 है 70 तथा एंड दूसरे और तीसरे पद का यानी सेकंड एंड थर्ड टर्म का गुणनफल यानी प्रोडक्ट 3.5 y 3.5 y है। तो y क्या है? y का वैल्यू हमें निकालना है। देखो यहाँ देखो हमें क्या दिया है। देखो यहाँ पर हमें दिया है कि किसी रेशो में यानी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणा इतना है, और आगे बोला है दूसरे और तीसरे पद का गुणा इतना है। मतलब ये इस्तेमाल करने के लिए देखो यहाँ हमारे पास एक्चुअल में गिवन क्या है, वास्तव में हमें क्या दिया। तो वास्तव में हमें देखो R रेशियो B बराबर C रेशियो D दिया, ये दिया है, ये गिवन है। मतलब एक्चुअल में हमें ऐसा दिया है, ऐसा गिवन है क्या है, A डिवाइड B इक्वल टू C डिवाइड D। मतलब A और B का जितना रेशियो होगा उतना ही रेशियो C और D का होगा। A और B का जितना रेशियो होगा उतना ही C और D का रेशियो होगा। मतलब ये दोनों का आंसर बराबर है। अब ये डेटा यहाँ पर लगेगा, मतलब पहले हमें ऐसा लेना होता है, एक्चुअल में यही दिया ये। अब यहाँ पर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, चौकड़ी गुणा देनी, AD बराबर BC होगा, AD बराबर BC होगा। A यहाँ पर क्या है, A यहाँ पर पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, B यहाँ पर दूसरा पद है, सेकंड टर्म है, C यहाँ पर तीसरा पद है, थर्ड टर्म है, और जो D है तो ये D चौथा पद यानी फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पर AD बराबर BC होगा। अब आगे यहाँ पर दिया है कि पहले और चौथे पद का गुणा, पहला A और चौथा D, मतलब AD यहाँ पर हमें 70 दिया, 70 दिया। आगे BC मतलब दूसरे और तीसरे पद का गुणा, दूसरे और तीसरे पद का गुणा हमें 3.5 y दिया, ये 3.5 y दिया। तो हमें ये इक्वेशन मिला, ये समीकरण मिला। अब यहाँ से हमें ये y क्या वैल्यू, ये जो y दिखाई दे रहा है इसको आउट करना। तो सीधा सा बात है, यहाँ पर ये 70/3.5 बराबर y, 70/3.5 इक्वल टू 5 होगा। तो आगे ये 70 का देखो, पहले देखो यहाँ पर देखो ये 3.5 35/10 होता है, ये आपको आना ही चाहिए, हमने कल ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया था। अब ये क्या होगा, अब ये 70 गुणा 10/35 बराबर y होगा, 70 गुणा 10/35 बराबर y होगा। मतलब ये हर का हर होता है वो ऊपर मतलब अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। देन यहाँ पर ये 35 दूनी 70 है, 10 दूनी 20, अरे y बराबर मिला हमें 20 यही हमारा आंसर है, 20 हमारा करेक्ट आंसर है। अरे विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए,
0.4 और 0.8 के तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल और एंड 13.5 और 0.24 के बीच मध्यानुपाती यानी मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल का अनुपात क्या है, रेशो निकालना है। ये दोनों का हमें सेपरेट आंसर लाना है और उसका हमें रेशो लिखना है, रेशो बनाना। इसलिए देखो ये दोनों का सेपरेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें ये थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा एंड ये मीन प्रोपोर्शनल भी निकालना पड़ेगा। तो पहले चर्चा हम करते हैं तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल। किसको बोलते, यदि हमने लिखा A डिवाइड B बराबर B डिवाइड C, हमने मानो ऐसा लिखा A डिवाइड B इक्वल टू B डिवाइड C, A डिवाइड B इक्वल टू B डिवाइड C, मतलब जितना रेशियो A और B का होगा उतना ही रेशियो B एंड C का होगा। देखो यदि A और B का रेशियो जितना होगा उतना ही रेशियो B और C का है। मतलब इसका जो आंसर आएगा वही आंसर इसका आता है। ध्यान 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 ध्यान, ये B को क्या बोलते हैं, ये B को B को मध्यानुपाती बोलते हैं, यानी इंग्लिश में मिड प्रोपोर्शनल बोलते। B को मध्यानुपाती मिड प्रोपोर्शनल बोलते। और जो C है तो C को तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते। ये C को थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती बोलते हैं, तृतीयानुपाती बोलते हैं। तो यही यहाँ पर हर क्वेश्चन में लगेगा, यही सब क्वेश्चन में लगेगा। तो पहले देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ध्यान ये A गुणा C बराबर B² होगा। देखो 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 हमें मतलब ये दोनों निकालना है। यहाँ से A गुणा C बराबर B का वर्ग, देखो A गुणा C और राइट साइड में B गुणा B² होता है। अब ये B अंडर रूट A गुणा C होगा, B अंडर रूट AC होगा। इधर वर्ग हटा तो इधर वर्गमूल लगा, इधर स्क्वायर रूट लगा। ये भी क्या है, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल, मतलब इसका वैल्यू इतना है अंडर रूट AC। अब यहां से इसमें C को भी निकालना पड़ेगा। तो C क्या होगा, देखो C दिखाई दे रहा है, C बराबर होगा B² बट्टा A। ये जो C है तो C बराबर B² बट्टा A होगा, B² डिवाइड A होगा, B² डिवाइड A होगा। तो हमने ये दो वैल्यू निकाल लिया, ये पहला दूसरा। देखो यहाँ से B बराबर इतना होगा और C बराबर इतना होगा, ये दोनों का देख मेन हमारे पास ये था, ये हमारे पास, इसमें से हमने दो रिजल्ट निकाला है, ये निकाला दूसरा ये निकाला, ये निकाला ये निकाला है, ये लास्ट तक हम ऐसे रहने देंगे, इसका यूज आने वाला है। देन यहाँ पर हियर पहला तो देखो हमें तृतीयानुपाती निकालना है, किसका 0.4 एंड 0.8 का तृतीयानुपाती, मतलब हमें निकालना है C निकालना है। तो पहले समझना पड़ेगा कि इसमें A क्या है B क्या है, A क्या है B। तो A मतलब पहला पद जो दिया होगा वो पहला संख्या, A मतलब जो पहला संख्या दिया होगा गिवन है वो, B मतलब जो दूसरा संख्या दिया होगा वो दूसरा संख्या दिया, दूसरा नंबर दिया होगा गिवन होगा। A बराबर यहाँ 0.4 है और B बराबर 0.8 है। तो ये दोनों का हमें तृतीयानुपाती निकालना है, प्लस C निकालना है। तो आगे बराबर इक्वल B मतलब यहाँ पर 0.8 वर्ग है, तो ये 0.8 गुणा 0.8 आए, गुणा में दो बार आए, बट्टा 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 E पहला संख्या गिवन है वो लिखना है 0.4
0.4। हल करो इसको, हल करो इसको। देखो यहां पर देखो, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव गया गया, एक अंक के बाद डेसिमल, एक अंक के बाद डेसिमल गया गया, यानी इधर बचा ओनली 8, इधर बचा नहीं, ये ओनली 4। ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। परंतु यहाँ पर एक अंक के बाद डेसिमल, आंसर में भी एक अंक के बाद डेसिमल लगेगा। दैट इज हमें मिला 1.6, 1.6, मतलब ये दोनों संख्याओं का तृतीयानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल 1.6। अब हमें आउट करना है ये दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती, मिड प्रोपोर्शनल। मतलब अब हमें बी निकालना है। तो पहले ए समझना पड़ेगा, सी समझना पड़ेगा। ए मतलब पहला संख्या 13.5, सी मतलब दूसरा संख्या 0.24, सी मतलब दूसरा संख्या 0.24। तो पहले लगा वर्गमूल का वर्गमूल, वर्गमूल का वर्गमूल। ए पहला संख्या 13.5 गुणा इंटू सी दूसरा संख्या 0.24। बस इसको सोल्व करना है, हमारा निकल जाएगा मध्यानुपाती, यानी कि मिड प्रोपोर्शनल। मध्यानुपाती यानी कि मिड प्रोपोर्शनल। तो हल करो इसको। तो पहले तो देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल। अब ये 13.5 135/10 होगा। कैसे होगा वो इसके पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी बताई, आज हम बताएंगे नहीं। अब ये गुणा इंटू का इंटू। अब ये 0.24 होता है 24/100 बस। अब ये 135 और 24 का गुणा करना पड़ेगा, और नीचे में गुणा तो हमें पता है। मेन बात यहाँ पर ये 135 और 24 का गुणा करना ही। यहाँ पर मेन कार्य 135 और 24 का गुणा करना ही है। कैसे करोगे? तो पहले करना पड़ेगा 24 का गुणा 5 में। 24 पच्चीस कितना होगा? देखो देखो इधर देखो, 24 पंचे 5 चौके 20, 2 ऊपर शून्य नीचे, 2 हाथ से शून्य नीचे, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। 24 पंचे 120 होता है। 120 होगा तो 12 यहाँ पर हासिल होगा, शून्य नीचे में। देखो ये 24 का गुणा हमने एक अंक के साथ ही किया है, इसलिए नीचे में एक अंक ही लिखना है, 2 अंक नहीं लिखना है। जो एक के बाद बचेगा मतलब दूसरा अंक जो होगा इधर वाला वो कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। मतलब 24 का गुणा हमने एक अंक के साथ किया तो नीचे में एक अंक ही लिखना है, 2 अंक नहीं लिखना है, मतलब 12 कैरी होगा। तो ऐसा भी समझ के रखना है। अब ये 24 दिया कितना होता है? 72 होता है। 72 और 12 ये होगा 82 और 84 होगा, 84 होगा, 84 होगा, यानी 8 हासिल होगा और नीचे में है 24 एकम 24 और 8, 24 8 कितना था? 28 और 32 होगा, 32 होगा। हमें मिला वर्गमूल का वर्गमूल 135 गुणा 24 मिला हमें 3240, और नीचा में 100 गुणा 10 1000 होता है, 1000 होता है। अब इसी के साथ शून्य शून्य गया, 10 10 शून्य शून्य गया, मतलब एक्चुअल में 10 10 गया है, 10 आउट, 10 उड़ गया, शून्य शून्य गया। अब हमारे पास ऊपर में बचा 324, नीचे में बचा 100। अब बराबर इक्वल ये 324 का वर्गमूल 18 होता है, 18 होता है। बिकॉज 18 का वर्ग यानी 18 गुना 18 324, इसलिए रिवर्स
ये 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है, 18 होता है, बट्टे में ये 100 है, 100 है, तो इक्वल बराबर ये होगा 0 देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखो यहाँ पर ये क्या होगा, देखो 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 देखो, नौ नौ 100 नहीं, 100 नहीं, देखो यहाँ पर वर्गमूल भी निकालना है, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, ये वर्गमूल ये 100 को भी लगेगा, 100 को भी लगेगा, मतलब 100 का वर्गमूल 10 होता है, बट्टे में 10 आएगा, देखो 10 का वर्ग 100, इसे रिवर्स 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 होता है, तो बट्टे में 10 आएगा, ना कि 100, ना कि 100, 900 900 900, 100 आएगा नहीं। अब ये क्या होता है, ये 1.8 होता है, मतलब मीन स्टार्ट 13.5 और 0.24 का मध्य मिड प्रोपोर्शनल 1.8, ये दो आंसर हमें मिला है, एक मिला 1.8, दूसरा मिला हमें 1.7। अब ये दोनों का हमें रेशो लेना है, ये दोनों आंसर का हमें अनुपात निकालना है, रेशो निकालना है, मतलब पहले लिखा हमने ये एक, देखो 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 इसको हम रहने ही देते हैं, ये इसका इस्तेमाल लगेगा, इसको हम रहने देते हैं, देखो हमें अनुपात निकालना है 1.6 और ये 1.8, ये रेशियो में निकालना है, 1.6 और 1.8 का रेशियो निकालना है, तो देखो ये दोनों टर्म्स में दशमलव गया है, मतलब बट्टा में 10 दोनों तरफ नीचे में गया, यानी कि हमारे पास बचा इधर 16 इधर 18, इधर 16 बचा इधर 18 बचा। अब ये 16 को हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16, इसको इसमें 9 दूनी 18, तो इसी के साथ दोनों तरफ गया, तो फाइनली हमें मिला 8 9, ये हमारा आंसर है, ढूंढो 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9, देखो 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 8 9 8 9 8 9, विकल्प भी हमारा सही विकल्प। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले कौन लेना, देखो पहले हम देखो यहाँ पर बोला है कि देखो 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 तृतीयानुपाती और देखो आगे बोला है मध्यानुपाती का अनुपात क्या करना, मतलब देखो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अनुपात तो हमें निकालना है, रेशो तो हमें निकालना है, पर पहले कौन लेना है वो देखना है। पहले यहाँ पर तृतीय देखो थर्ड प्रोपोर्शनल लेना है, इसलिए पहले यहाँ पर 8 आएगा, और बाद में मिड प्रोपोर्शनल लेना है, मतलब बाद में 9 आएगा, देखो बाद में 9 पहले 8, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 2 5 4 के चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल और 2.5 और 0.016 के मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात का रेशो फाइंड करना। तो पहले यहाँ पर सेपरेट निकालना पड़ेगा, मतलब पहले निकालना पड़ेगा ये तीनों संख्याओं का चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल, एंड दूसरा निकालना पड़ेगा ये 2.5 और 0.016 का मिड
मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती निकालना पड़ेगा, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मध्यानुपाती माया नहीं यही है, और यहाँ पर चतुर्थानुपाती माया है। तो चतुर्थानुपाती को यहाँ पर अल्सो समझना पड़ेगा। देखो चतुर्थानुपात के लिए देखो ऐसा लेना पड़ता है, ए डिवाइड बी बराबर सी डिवाइड, ऐसा लेना पड़ता है। चतुर्थानुपाती के लिए ऐसा लेना पड़ता है, ए डिवाइड बी बराबर सी डिवाइड डी। मतलब जितना रेशो ए और बी का होगा उतना रेशो सी और डी का होगा। देखो इसमें बी कॉमन था, इसमें ऐसा नहीं, इसमें चारों संख्या अलग है, डिफरेंट है। ए है, बी है, सी है और डी है। यदि हमारे पास ऐसा है, ये जो डी है इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं मध्यानुपाती नहीं, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये डी को ही बोलते हैं चतुर्थानुपाती नहीं, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। डी हमें निकालना है, तो सीधा सा बात, ये डी बराबर बी गुणा सी बट्टा ए। देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन ए डी बराबर बी सी होगा, देन डी बराबर बी सी गुणा बट्टे में, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। डी बराबर इतना होगा, बस ये सभी का ही बारी बारी से यूज करना है। तो पहले हम निकालना चाह रहे हैं ये तीनों संख्या का चतुर्थानुपाती, मतलब हमें निकालना है डी। तो यहाँ पर ए क्या, बी का, सी का। ए मतलब पहला संख्या, बी मतलब दूसरा संख्या, सी मतलब तीसरा संख्या। ए फर्स्ट नंबर, बी सेकंड नंबर, सी थर्ड नंबर। डी हमें निकालना है, तो बराबर इक्वल बी सी मतलब बाद वाली दो संख्या गुणा 5, देखो 5 गुणा 4 बट्टा ए, पहला संख्या 2 है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। एक आंसर हमें 10 मिल गया, 10 मिल गया। ये तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। अब आगे हमें निकालना है ये 2.5 और 0.016 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब हमें अब इसको लेना है, अब इसको पकड़ना है। देखो चतुर्थानुपाती, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए इसको पकड़ना है, इसको देखना है, और ये मध्यानुपाती के लिए इसको देखना ये, और थर्ड के लिए भी इसको ही देखना है, चतुर्थ के लिए इसको देखना ये। अब आया मध्य, इसके लिए देखो यहाँ पर इसमें देखना है, मतलब देखो यहाँ पर हमें निकालना है मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, मतलब हमें निकालना है यहाँ पर बी, यानी कि ये लगेगा अंडर रूट ए सी। ए मतलब पहला संख्या, सी मतलब दूसरा संख्या। देखो यहाँ पर दिया ही होगा, देखो ए 2.5 है और सी यहाँ पर 0.016 है, बस गुणा करना है दोनों का। 2.5 गुणा 0.016 गुणा कर देना है। तो आगे वर्गमूल का वर्गमूल, आगे 2.5 होता है 25/10 गुणा, ये होता है 16/1000। अब यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 होता है गुणा 16 का वर्गमूल 4 होता है, नीचे में 1000 गुणा 10,000 होता है। एक के पीछे 4 शून्य लगे। अब ये 5 चौका 20 होता है और नीचे में ये 10,000 है। ध्यान, ये शून्य गया, 10 गया, हमारे पास बचा 2/1000। अब ये 2/1000 होता है 0.002, ऐसा 2/1000 होता है 0.002, मतलब यहाँ पर एक के ऊपर 3 शून्य लगे, इसलिए 0.3 अंकों के बाद लगेगा। हमें ये मिला, एक आंसर मिला 10, दूसरा आंसर मिला हमें ये। अब ये दोनों का हमें रेशो निकालना, अनुपात निकालना है, मतलब पहले लेना है हमें 10,
देखो 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 ऐसा ही आया, ऐसा ही आएगा। देखो 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 फिर से एक बार हम चेक करते हैं, वेरीफाई कर। देखो 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 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 और नीचे में 1000, लेकिन फिर से वही गड़बड़ हो गया है। देखो यहाँ पर हमें 1000 का भी वर्गमूल लेना है, 10,000 का भी हमें स्क्वायर रूट लेना है। इससे इसलिए देखो यहाँ पर बट्टे में देखो ये 10,000, देखो 10,000, देखो 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 10,000 देखो यहाँ पर ही हो गया था। देखो 10,000 तो यहाँ पर ही हो गया था। देखो ये 10,000 नीचे में, क्या इसका हमें वर्गमूल लेना है, पूरे के ऊपर वर्गमूल है, ऑल के ऊपर स्क्वायर। इसे देखो यहाँ पर ये 10,000 का स्क्वायर वर्गमूल होता है 100, 100 होता है, 100 होता है, 100 होता है, मतलब 100 गुणा 100 मतलब 100 का वर्ग। देखो 100 का वर्ग मतलब 100 गुणा 100 10,000 होता है। ये रिवर्स देखो 100 100 का वर्ग 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100, 100 into 100 10,000 होता है, 10,000 होता है। इसे रिवर्स 10,000 का है, यानी कि 10,000 का वर्ग में स्क्वायर 100 होता है, 100 होता है, तो बट्टे में 100 आएगा ना कि 10,000। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, यानी कि यहाँ पर 20 बराबर है पर नीचे में गड़बड़ आ गया है, नीचे में यहाँ पर गड़बड़ आ गया है, यहाँ पर 100 ही आएगा। अब ठीक है, अब ये गया गया, शून्य शून्य गया। अब 2/10 ये होता है, ये होता है, ये होता है, पहले थोड़ा गड़बड़ आ गया था, अब ठीक है, ये होगा 0.2, 0.2, 2/10 0.2 होता है, ये हमें मिला। अब ये 10 और 0.2 का हमें देखो 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 रेशो निकालना। देखो 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 एक आंसर आया 10, दूसरा आंसर आया 0.2, ये दोनों का हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर वापस इसको ही लिखना पड़ेगा। देखो वापस 2/10 ही लिखना पड़ेगा। देखो इसको ही हमने यहाँ पर लिखा तो भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा वापस, मतलब ये इसको हम लिखते हैं। देखो ये 2/10 ही, ये 2/10 ही। अब जो आंसर होता है वो देखो इसे भाग में नहीं होता है, अनुपात जो होता है वो भाग में नहीं होता है, मतलब भाग में जो संख्या होती है उसको उड़ाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर 10 को उड़ाना होगा, कि इससे उड़े देखो उसके सिंपल ऊपर में 10 का गुणा करना पड़ेगा। अब इधर ऊपर में 10 का गुणा किया तो इधर भी ऊपर में 10 का गुणा करना पड़ेगा, बोथ साइड में 10 का गुणा कर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी सही होगा। ध्यान ये 10 इधर गया तो इधर बचा 2, इधर 10 गुणा 10 हो गया, यानी कि हमें मिला 100/2, 100/2 हमें ऐसा मिला। पर ये भी अभी हमारा आंसर नहीं, क्यों क्यों वाई क्यों वाई। देखो यहाँ पर इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं, स्मॉलर कर सकते हैं, इसलिए देखो इसको अभी भी छोटा करना पड़ेगा। देन अगेन ये 2 को हम लिख 2 गुणा 100 को लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। तो इसी के साथ 2 दोनों तरफ गया, तो हमें फाइनली मिला 50 यानी 51 हमारा सही आंसर है। विकल्प सी हमारा सही विकल्प है।
अगला देखो, यदि 8:20 का 8 और 20 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल पी है, स्मॉल पी है, और 3, 5 यानी 24 का चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यू है, तो 2p + 2 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी। देखो यहाँ पर क्लियर हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल, सी निकालना है, ये लगेगा मतलब इसको हमने पकड़ा, तो सी बराबर 20/a होता है। ए मतलब पहला संख्या 8 है, आगे बी मतलब दूसरा संख्या क्या है, 20 है। तो रखो, देखो सी बराबर रखो बी का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी देखो 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 दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या ये देखो ये बराबर है बी का वर्ग, देखो बी का वर्ग, देखो बराबर यही है, ठीक है। बी स्क्वायर सेकंड्स नंबर का स्क्वायर, 20 का वर्ग मतलब 20 गुणा 20, 20 गुणा 20, और नीचे में आया ए मतलब पहला संख्या 8, हमें ऐसा मिला, ऐसा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ये 2 चौक 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब ये 2 शून्य ऊपर में बचा, मतलब ये एक्चुअल में 100 बचा है, 100 बचा है। देखो ये एक्चुअल में 2 गुणा 10 है, 20 मतलब 2 गुणा 10 है, ठीक इसी प्रकार ये 20 मतलब 2 गुणा 10 है, मतलब 10 गुणा 10 एक्चुअल में 100 बचा है ऊपर में। ये 100 का आधा 50 होता है, 50 होता है, मतलब 8 एंड 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल 50 है 50, और इसको यहाँ पर p बोला है, 50 को यहाँ पर p बोला गया है, अरे p का वैल्यू 50 आया। अब हमें निकालना है चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल, किसका, 3, 5 एंड 24 का। फोर्थ आया लगेगा ये दूसरा वाला लगेगा, डी निकालना है। ए मतलब पहला, बी मतलब सी मतलब तीसरा संख्या, ये कॉमन चीज है ये, तो बी गुणा सी मतलब बाकी की 2 संख्या गुणा, 5 गुणा 24, 5 गुणा 24, 5 गुणा 24, बटे में पहला संख्या ए 3 है, नीचे में आया 3, 3 8 24, 8 5 40, 40, ये मिला हमें क्यू। 3 8 24, 8 5 40, ये 40 आया, ये क्या आया, ये आया चतुर्थानुपाती, पर यहाँ पर चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यों बोला है, मतलब क्यू का वैल्यू 40 आया। अब हमें आउट करना है ये 2p + 2 का वैल्यू, ये 2 का 2, देखो इस पर यहाँ पर रेशो नहीं निकलना है, अभी इसका वैल्यू बताना है। यहाँ पर 2 का 2 p है, यहाँ पर 50 प्लस q आया 40 इक्वल 50 दूनी 100 प्लस 40 मिला 140, यही हमारा आंसर है। 140 140 140 140 140 ए विकल्प ए सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, x और y के कैपिटल x एंड कैपिटल y के तृतीयानुपाती तथा x y और z के चतुर्थानुपाती का अनुपात रेशो 7:22। देखो इस बार रेशो दे दिया है, तो हमें बताना है z और y का रेशो, z और y का मतलब पहले z आया है और बाद में y बताना है, पहले z बताना है और बाद में y बताना है, और ये ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस को हम बोल नहीं रहे, ये ऑप्शन को आप देख लेना। तो यहाँ पर हमें निकालना है पहले तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल आया तो लगेगा क्या, लगेगा ये वाला, ये लगेगा, ये लगेगा, ये कनेक्शन है ये। तो यहाँ पर सेम कहानी, ए मतलब पहला संख्या x है, b बराबर दूसरा संख्या y,
तो आंसर क्या होगा? देखो देखो, बी स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का वर्ग, अरे y का वर्ग, y का स्क्वायर बट्टा a मतलब फर्स्ट नंबर कितना है? x है, x है, यानी कि x एंड y का थर्ड प्रोपोर्शनल y स्क्वायर बट्टा x का, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हमें लेना है रेशियो अनुपात, रेशियो अनुपात भाग लेना है किसके साथ? तो ये x, y एंड z के फोर्थ प्रोपोर्शनल के साथ, x, y एंड z के फोर्थ प्रोपोर्शनल के साथ। तो अब नीचे में हमें लिखना है फोर्थ प्रोपोर्शनल किसका? x एंड y z, x, y एंड z का। अब आया फोर्थ प्रोपोर्शनल, लगेगा ये फॉर्मूला डी निकालना है हमें। तो डी होता है b गुणा c बट्टा a, a मतलब पहला संख्या x, b मतलब दूसरा संख्या y और c मतलब तीसरा संख्या z। रखो वैल्यू रखो b गुणा c, दूसरी दो संख्या गुणा y z, y गुणा z, y गुणा z, y z बट्टा a मतलब पहला संख्या x, 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 तो ऐसा मिला। अब ये रेशियो कितना दिया है? तो इसका आंसर हमें क्या, इसका आंसर हमें क्या दे दिया है? 7/22 कैश में दिया, 7/22 कैश में हमें दिया है। देखो हमने ये एक ढूंढा, ये एक ढूंढा, दो आंसर ढूंढा, और इसका भाग ये भाग के बराबर होता है। इसका देखो ये दोनों का रेशियो ये कितना होता है? ये इतना होता है, देखो दिया है 7/22 होता है, ऐसा हमें दिया है। तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से देखो ये x x चला जाएगा और y y भी एक एक बार चला जाएगा, तो यह इधर बचेगा, ऊपर में y एक बार, नीचे में z बचेगा। तो हमें मिला 7/22 yz बराबर, देखो y डिवाइड z मिला हमें 7/22, y डिवाइड z मिला 7/22, मतलब y और z का रेशियो, y और z का रेशियो 7/22 का है, 7/22 का। लेकिन बट यहाँ पर हमें उल्टा पूछा है, रिवर्स आस्क्या। पहले बोला है यहाँ पर z, ध्यान से देखना, पहले बोला यहाँ पर z और बाद में बोला है y, बाद में कहा है y, मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। 7/22 होगा, 22%, मतलब पहले 22 आएगा, पहले 22 आएगा, बाद में 7 आएगा, पहले 22 आएगा, बाद में 7 आएगा, यानी ये हमारा आंसर, यानी विकल्प ये हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।